नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक बहुत घना जंगल था जिसका राजा एक शेर था। बड़ा ताकतवर शेर था। उसके राज में करीब करीब सारे जानवर बड़े खुशी थे और अच्छे से निडर होकर के उस राज में रहा करते थे। ये बात एक बंदर को पसंद नहीं आई। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा करके बोला कि आप लोग चारों तरफ देखते नहीं हो, मैं तो बहुत पेड़ के ऊपर बैठ करके सब कुछ दूर दूर तक देखता हूँ। आप लोगों को पता नहीं है, अब डेमोक्रेसी का जमाना आ गया है। क्या बार बार एक ही राजा, हर बार एक ही राजा। तो सारे जानवर बोलते हैं कि बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो वो जानवरों को बोलता है अपन शेर के पास चलते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखिए जी, अब डेमोक्रेसी का ज़माना है, अब किसी एक आदमी का राज तो चलेगा नहीं, तो हम सब मिलकर के चुनाव करके अपना राजा खुद चुनेंगे। सारे जानवर उस बंदर की बात से बड़ा कन्विंस हो जाते हैं। सब लोग मिलकर शेर के पास जाते हैं और शेर को कहते हैं, महाराज अब डेमोक्रेसी का ज़माना है, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हम अपना राजा खुद चुनना चाहते हैं। शेर कन्विंस हो जाता है। शेर कहता है ठीक है जी, चुनाव कर लीजिए जंगल में। तो चुनाव जब शुरू होते हैं तो एक तरफ शेर होता है, दूसरी तरफ बंदर खड़ा हो जाता है। क्योंकि सारे जानवर मिलकर के चाहते थे कि नया राजा बने, तो वो बंदर की बातों से कन्विंस भी थे। और एक दिन उस जंगल में चुनाव होता है तो बंदर जीत जाता है, तो बंदर को राजा बना दिया जाता है। बंदर अपनी जीत के ऊपर इतना खुश होता है कि वो पूरे दिन और पूरी शाम को जश्न ही जश्न करता रहता है, इधर उधर कूदता रहता है पेड़ से। बड़ा खुश हो जाता है कि आज से जंगल का राजा मैं हूँ। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, उस जंगल से एक बकरी गायब हो जाती है। जैसे ही बकरी गायब होती है और ये खबर जंगल के बाकी जानवरों को मिलती है, बड़े टेंशन में आ जाते हैं। वो इतने घबरा जाते हैं कि वो सारे जानवर इकट्ठे होकर के शेर के पास जाके कहते हैं कि महाराज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जो जंगल है उसमें से एक बकरी गायब हो गई है। शेर कहता है ये तो बहुत दुख भरी घटना है, लेकिन अब क्योंकि मैं राजा नहीं हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आप अपने नए महाराज से इसके बारे में विचार विमर्श कीजिए। सारे जानवर शेर की बात सुन के और बंदर के पास जाते हैं। बंदर अपना बड़ा मस्ती में बैठा होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें तोड़ तोड़ के पेड़ों से खा रहा होता है। जैसे ही बंदर के पास जाते हैं, सारे जानवर बोलते हैं महाराज एक बहुत बुरी खबर है। बंदर बोलता है बताओ क्या बात है। कि महाराज जंगल में से एक बकरी गायब हो गई है। बंदर जैसे ही ये बात सुनता है, बंदर को पता नहीं क्या होता है, वो उछल करके जाता है पेड़ के ऊपर और जोर जोर से कूदना शुरू कर देता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे जोर जोर से टहनियाँ हिलाना शुरू कर देता है, बड़ी बड़ी शाखाओं के ऊपर कूदना शुरू कर देता है। ये सारी उछल कूद नीचे खड़े सारे जानवर देखते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं बंदर क्या कर रहा है। काफी समय निकलने के बाद में जब उनको ये लगता है कि अभी बकरी की कोई सूचना नहीं मिली है, तो वो सारे उस बंदर को बोलते हैं महाराज एक बार हमारी बात दोबारा सुनिए। तो वो बंदर उछलता कूदता नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो वो बोलता है हाँ बताओ क्या, फटाफट बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट बताओ क्या बात है। तो सारे जानवर कहते हैं महाराज बकरी की कोई खबर लगी। तो बंदर कहता है देखो बकरी का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो मुझे अभी बताओ, फटाफट बताओ। सारे जानवर समझ जाते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और वो सारे जानवर वापस शेर के पास जाके हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज आप ही जंगल के राजा हो, आप ही के राज में हम जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी सी कहानी है, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज हमें मिलता है। पहला मैसेज तो ये मिलता है कि जो काम जिस व्यक्ति का होता है, जो बहुत निपुणता के साथ करता है, जिसे उस काम की पूरी नॉलेज है, वो काम उसी व्यक्ति को करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को वो काम दे देना जिसको उस काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, भले ही हम कितना ही कन्विंस्ड हो, भले ही वो कितना ही हमको कन्विंस कर दे, लेकिन हमें अगर ये पता है कि जिस काम को वो हमसे करवाना चाह रहा है या जिस काम को वो खुद करना चाह रहा है उसे उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये पहला मैसेज है। और दूसरा मैसेज ये है दोस्तों कि ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनका रिजल्ट जीरो रहेगा। वो इधर उधर करके आपको हर तरीके से कन्विंस करके कहेंगे कि नहीं ये काम हम कर लेंगे, आप हम पे विश्वास कीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो रहेगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना दोस्तों। और आप सभी को शुभकामनाओं के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा। नमस्कार।